मेरे अब्बा जी आज सही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। घर जा रहे हैं। चलो अब्बा जी, मेरे अब्बू घर जा रहे हैं घर। एनसीबीडी। हाँ 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 ना, ये एनसीबीडी। अब हम जा रहे हैं बाइक लेने के लिए। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है सबको जो है ना मेरा सलाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, व्लॉग क्यों अपलोड नहीं हो रहा था, क्या वजह थी और क्या मतलब हुआ कि मेरे लास्ट व्लॉग अपलोड हुआ शॉपिंग का। ज़िंदगी कहीं जा रही होती है, हम कुछ कर रहे होते हैं और जना अल्लाह ताला की जो मसली है। बाहर मेरे अब्बू को जो हुआ एक मेजर हार्ट अटैक हुआ। अब्बू को छोटे छोटे माइनर से मिनी जिससे कहते हैं अटैक पड़ रहे थे वो माइनर से, लेकिन अब्बू जो है ना उसको बर्दाश्त कर रहे थे ना। अब्बू हम लोगों को बता भी नहीं रहे थे कि अब्बू को अटैक पड़ रहे हैं या कुछ इस तरह की कोई बात है। तो हम लोग जब सैटरडे की रात आए हैं बर्थडे पार्टी से, तो वो तो मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अपलोड होगा। तो हम लोग जब आए खाना वगैरह लेके, क्योंकि मेरे कज़न ने दे दिया था खाना के नसीम अंकल नहीं आए, तो गुड्डा पप्पो खाना वगैरह ना लेके जाओ। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, तो ना नसीम अंकल लेके खाना दे दो। अब जब हम ले आए, जब अब्बू को हमने खाना दिया, आप देखेंगे कि मैं और हनी किस तरह मस्तियाँ कर रहे थे आने के बाद बर्थडे से। हम लोग, मैं हनी, हम लोग ऐसे ही मज़े से डांस कर रहे थे। तो इतने में अब्बू भी आए अंदर ही ना, तो हमने अब्बू को भी मतलब अपने साथ डांस में लगाया थोड़ा बहुत। हनी ने अब्बू के साथ मस्ती मजाक किया। तो फिर ये हुआ कि अब्बू ने कहा मुझे भूख लग रही है, तो अब्बू क्या कहना खाना ले आए अब्बू अपने साथ ही। हलीम और बिरयानी डाल के अब्बू ने कहा कि मैं साथ खा लेता हूँ। अब्बू का दिल हुआ खाने के लिए, तो अब्बू लेकर आ गए। अब्बू ने खाया, हलीम बिरयानी भी खा ली। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बिरयानी और हलीम भी खा लिया। जब बिरयानी और हलीम भी खा लिया उन्होंने, तो फिर उनको ये हुआ कि मैं चलो आम भी खा लेता हूँ। जब आम खाया तो फिर आम भी अल्लाह का शुक्र, उनका दिल चाह, उन्होंने कहा खा लेता हूँ यार, मैं खा के वो कर लेता हूँ। तो वो खा पी के जब वो बैठे हैं, बिरयानी और हलीम जब खा के वो सुकून से बैठ गए, और फिर अब्बू ने क्या किया, आम खा के बैठे थोड़ी देर। हम लोग अब्बू के साथ मज़े मस्तियाँ मजाक करते ही रहे। तो अब्बू जो है ना सोने के लिए लेट गए। अब्बू ने कहा चलो तुम लोग भी चले जाओ सोने के लिए और मैं भी सोने के लिए चला जाता हूँ, और जब हम सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह सुबह आम पराठा खाएंगे। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है अब्बा, आप भी सो जाओ हम भी सो जाए। अब्बू सोने के लिए लेटे, हम लोग भी लेट गए। थोड़ी देर में अब्बू की आवाज़ आई कि ना मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर यानी कि पहला जो उनको अटैक मेजर पड़ रहा था ना, तो उनको उनके सीने में दर्द हुआ अचानक से। कह रहे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। ईशा यमुना ने कहा गैस का दर्द होगा। तो यमुना ने उनको पीछे से इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारे ताकि उनको उल्टी आए। तो अब्बू ने उल्टी की। अब्बू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब्बू ने उल्टी कर ली। डॉक्टर ने यही कहा कि आपके अब्बू को नई ज़िंदगी अल्लाह पाक ने अता किया, अल्लाह का शुक्र है। अब्बू जो है ना जैसे उल्टी इसने करवा दी अब्बू को। जब अब्बू ने उल्टी वगैरह कर लिया, फिर भी कह रहे दर्द हो रहा है। हनी ने कहा कि चले मैं आपको ले चलता हूँ हॉस्पिटल, आप ऐसे नहीं करें। अब कबीर और हनी अल्लाह का शुक्र है, अब्बू के दामाद माशाल्लाह अब्बू को अल्लाह ताला ने इतने अच्छे दिए हैं कि वो दोनों उठे और दोनों के दोनों गए कि जो है ना अब्बू को हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा, तो बोला वहाँ पता चला जी गैस का दर्द है। डॉक्टर ने कहा, वो डॉक्टर नींद में था, उसने कह दिया कि जी गैस का दर्द है, थोड़ा सा बीपी हाई है, आप ये ले जाओ ये ठीक हो जाएंगे। ये लोग घर ले आए। दिन भर सही गुजरा। जैसे ही मगरिब की अजान हुई अगले दिन फिर अब्बू के दर्द शुरू हो गया। अब्बू कहने लगे ये मेरे फिर दर्द हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है। फिर मेरे अब्बू ने कहा हुसन मानो को बुलाओ, अपनी मेरी खाला को बुलाओ, तुम्हारी खाला आएगी ना, तो वो अब्बू की दोस्त है। तो अब्बू ने कहा हुसन मानो को बुलाओ। जब खाला अम्मी आके बैठी तो अब्बू कहने लगे नसीम तुम ऐसे हो तो नहीं, तुम इतने ताकतवर हो यार माशाल्लाह, तुम कभी ऐसे हल्कान, तुम कभी पढ़े नहीं हो, तुम ऐसा करो डॉक्टर को दिखा दो अभी मेरी तरफ। मैं बोल रही हूँ तुम, खाला अम्मी ने कहा कि तुम हॉस्पिटल जाके ना नसीम दिखा दो डॉक्टर को, तुम ऐसे मत करो। तो आप मेरे चाचू भी आए हुए, तो चाचू को कहा कि भाई लेके जाओ नसीम को, नहीं सुन रहा ये, तुम भी इसके साथ जाओ। अब्बू और हनी और ये लोग कबीर जन, अब्बू को ईशा, ये लोग सब मिलके लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पता चला कि जी अब्बू को ये तो मेजर अटैक पड़ा हुआ है, इनको हार्ट अटैक हुआ हुआ है, इनको फ़ौरन एम्बुलेंस में डालें और कार्डियो लेके जाएँ। फिर अल्लाह, ईशा ने तो हमें बताया ही नहीं ये बात, ईशा ने कोई बात हमसे नहीं मतलब शेयर किया। तो बस ये था कि अब्बू को बस तबीयत गैस की वजह से ख़राब होगी, तो हम नॉर्मल हो गए।
फिर ये हुआ कि जो है ना हॉस्पिटल ईशा लेके गए डॉक्टर, इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन का मतलब स्टैंड डाले। पहले क्या होता है वो, क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी हुआ पहले अब्बू का। जब एंजियोग्राफी हुआ होने के बाद अब्बू का पता चला कि जी ये हार्ट अटैक है और जो है ना इनके ना 2 वाल बंद है। तो फिर अब्बू के 2 वाल बंद थे, मतलब दिल के ना 4 वाल होते हैं, तो अब्बू के 2 वाल थे बंद। तो अब्बू को डॉक्टर ने कहा भाई इनके स्टैंड डलेगा, इमरजेंसी इनका स्टैंड डालना पड़ेगा। तो जो है ना फिर इन लोगों ने फ़ौरन वो किया, अरेंज किया, और फ़ौरन जो है ना अब्बू का मतलब ऑपरेशन हो गया, मतलब एंजियोग्राफी हुआ, फिर स्टैंड डल गए। लेकिन अब्बू की तबीयत अभी मेरी बेहतर भी है, नहीं भी बेहतर, क्योंकि अब्बू ज़ाहिर सी बात है एक दिल में उनके कोई चीज़ जली है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे कभी ना हॉस्पिटल में कभी ना टैबलेट खाया ना कुछ। हालांकि शुगर भी उनकी हाई होती थी तो वो बिल्कुल टैबलेट वगैरह नहीं खाते थे। वो कहते थे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कभी एक टैबलेट नहीं किसी चीज़ की लिया। तो अब जो है वो इतनी सारी टैबलेट लेने के बाद जो है वो बिल्कुल परेशान हो गए। बस वो सोते हैं तो उनका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उनको सो नहीं पा रहे हैं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक ने, शुक्र उस मालिक का कि उनको ठीक करके ला दिया। यकीन करें कि हमने 5-6 दिन तक हम बहनों ने, हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। क्या कुछ कैसे बस पानी पे ये सब हम जी रहे थे कि 2 दिन में एक दफ़ा खाना एक टाइम का खा लिया। वो भी खाना के वहाँ पे बैठे बैठे कुछ खिला दिया, बिस्किट वगैरह तो हमने खा लिया। इस चक्कर मतलब होगा ना अब्बू की। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबका साया सलामत रखे यार, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। वो बात एक अलग होती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो सब कुछ हो जाता है, वो चीज़ एक तरफ। और जो इस चीज़ में रहता है ना तो वो समझ नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह पाक इतना बेबस किसी को मत कर, या मेरे मौला अपने रहम कर, अपना करम कर। ये सबको पता है जाना रब के पास ही है, हर शय को मौत का मज़ा चखना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इस चीज़ पर तो है ना हमारा ईमान। लेकिन इतनी जल्दी मैंने कहा अल्लाह पाक नहीं यार। तो फिर अल्लाह ताला ने अब्बू की, शुक्र अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, अल्लाह ताला सेहत सलामती रहे हैं उनके। अब बस उनका रात को सोने में सांस उखड़ता है, मतलब नहीं सो पाते हैं। सांस में मुझे कहते हैं मेरे सीने पे कोई बैठा हुआ है, मेरा सांस रोक रहा है कोई। तो लेकिन जो है ना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे और अल्लाह ताला शिफा दे। तो बस इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। अब आप काफ़ी बेहतर हैं, पहले से बेहतर है। उस मतलब अब्बू के उसमें ना हमारे घर में सबके वेट चले हैं। कबीर भाई का गया 2 kg, ईशा का तो गया 10 किलो, इस यमुना का गया, कितना गया यमुना? यमुना तो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। मेरा भी गया। मैंने कहा अब्बू ऐसे वेट जाएगा, हमें नहीं पता था। आप इस कदर हमारा वेट आप करवाएंगे तो हमें नहीं पता था कि आप ना हमारा वेट ऐसे गिरवाएंगे। तो अब्बू को मैंने हंसाया, मैंने कहा नहीं अब्बू आप आते। तो अब्बू कहने लगे नहीं मेरा बेटा नहीं, वो 1 मिनट के लिए भी अब्बू मुझे नहीं छोड़ना है, मैं अब्बू के साथ ही सोती हूँ। अब जो आप वीडियो देखेंगे अगर हॉस्पिटल की मैं इसमें डालूंगी तो आप देखिएगा कि मैं अब्बू के साथ सो रही हूँ, अब्बू के साथ ही रह रही हूँ ICU के अंदर। अब्बू मेरे ICU में थे, अब्बू 6 दिन रहे वहाँ पर, 6 दिन अब्बू ICU में थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके वालिदैन को हयात रखे और सबका साया सलामत रखे, क्योंकि वालिदैन का होना ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। और हर चीज़ के आप सुकून में रहते हो, हर चीज़ से आपको आज़ादी होती है। तो आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको हमेशा मेरे सर पर साया सलामत रखे। उनका आमीन या रब। अपने दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब जो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन पे जाएगी तो इंशाल्लाह वैसे ही व्लॉगिंग होगी और वैसे ही सब कुछ होगा, वैसे ही व्लॉगिंग होगी। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन या रब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, ख़ास बिलखुसूस मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।